राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। आपके कुंडली के 12 घर में अलग अलग जगह पे जब चंद्रमा बैठते हैं तो वो आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। चंद्र ग्रह के नेचर की अगर हम बात करें तो चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। ये जिस किसी भी हाउस में बैठता है ज्यादातर अच्छे ही प्रभाव देता है, लेकिन अगर ये किसी बुरे हाउस में बैठा हो, किसी पीड़ा के हाउस में बैठा हो तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव देगा। जिस किसी के भी फर्स्ट हाउस में चंद्र ग्रह बैठे होते हैं, ऐसा जातक ज्यादातर खूबसूरत ही पाया गया है। चेहरा उसका अच्छा ही होता है। ऐसा इंसान सौम्य स्वभाव का होता है, दानवीर किस्म का होता है, सबकी हेल्प करने वाला होता है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस आपका खुद का भाव होता है। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, तो अगर ये आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये आपको बहुत ही अच्छे विचारों वाला बना देता है। ये दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अगर ये आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो ये आपको बहुत इमोशनल बना देता है। आप दूसरों की मदद करने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, चाहे उसमें आपका खुद का नुकसान क्यों ना हो जाए। फर्स्ट हाउस चंद्रमा वाले लोग घूमने के भी बहुत शौकीन होते हैं। ये अपनी जिंदगी में बहुत सारी यात्राएं करते हैं और विदेश यात्राएं भी करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, ज्योतिष के हिसाब से विदेश का मतलब देश से बाहर नहीं होता। विदेश का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे भाषा, बोली, व्यवहार, रीति रिवाज बदल जाते हो। अगर कोई दिल्ली में रहने वाला इंसान बंबई चला जाता है तो ज्योतिष की भाषा में इसे भी विदेश ही कहा जाएगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस चंद्रमा वाले लोग ज्यादातर सुंदर ही होते हैं तो इनके बहुत सारे दोस्त भी बनते हैं। ज्यादातर ये अपोजिट जेंडर में काफी ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। लड़का है तो इसको लड़कियां काफी पसंद करती हैं, लड़की है तो इसको लड़के काफी पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्वभाव का भी बहुत अच्छा होता है और देखने में भी काफी आकर्षक होता है। बात की जाए सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा बैठे तो क्या परिणाम देते हैं, तो सेकंड हाउस धन भाव होता है। क्योंकि चंद्रमा धन के ही कारक हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में धन की कमी नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि जिनके सेकंड हाउस में चंद्रमा होता है उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो बाई एनी चांस अगर किसी जातक के सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठे हैं और वो किसी गरीब घर में पैदा हुआ है तो भी वो अपनी जिंदगी में धनवान जरूर बनता है। ये भी देखा गया है कि ऐसे जातकों की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। ये भी अपने से अपोजिट जेंडर में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं और काफी पसंद किए जाते हैं। ये भोग विलास के भी काफी शौकीन होते हैं और अपनी जिंदगी में उसका सुख भी उठाते हैं। बात की जाए थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस चंद्रमा वाले लोग अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार पाते हैं। थर्ड हाउस भाई बहन का भी बोला जाता है, सिबलिंग्स का बोला जाता है, तो इन्हें अपने सिबलिंग्स का बहुत प्यार मिलता है। ये थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस को भी देखता है, तो अगर नाइन्थ हाउस खाली है आपके कुंडली का तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के भी देखे जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर खर्चीले स्वभाव के भी देखे गए हैं। ये अपने ऐशो आराम के लिए पैसा खर्च करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन हाँ, खर्चा करने की आदत होने के बावजूद ये पैसा बचा भी लेते हैं। अगर थर्ड हाउस चंद्रमा वाले लोग कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो जनरली ये चीज देखी गई है कि इनका व्यवसाय बदलता रहता है। क्योंकि चंद्रमा एक परिवर्तनशील ग्रह है, 15-15 दिन में आपने देखा बढ़ता घटता रहता है, तो वैसा ही स्वभाव इनका भी हो जाता है। अपने थोड़े थोड़े दिनों में इनका शौक बदलता रहता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी बदलते रहते हैं। अगर बात करें फोर्थ हाउस में चंद्रमा की, तो ये चंद्रमा का खुद का घर माना जाता है। लाल किताब के हिसाब से इसे चंद्रमा का पक्का घर कहा जाता है। ये सुख भाव है, तो सुख भाव में उसी के स्वामी अगर आके बैठ जाएं तो ऐसे इंसान को जिंदगी में हर प्रकार का सुख देते हैं। भवन, गाड़ी, सब तरह के सुख इसको अपनी जिंदगी में जरूर मिलते हैं। ऐसा इंसान काफी दान धर्म करने वाला भी होता है, समाज में इसका काफी सम्मान होता है। और क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि दशम भाव में पड़ती है और वो भाव अगर खाली हो तो इसके कार्यस्थल पे इसके बहुत सारे दोस्त भी बनते हैं। अगर चंद्रमा आपके 5th हाउस में बैठ जाते हैं तो ये प्रेम का भाव भी माना जाता है। चंद्रमा जब इस घर में बैठते हैं तो ऐसे इंसान को सभी लोग बहुत प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो कुछ भी कर ले, जहां भी जाते हैं लोग उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं, बहुत पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जिनके चंद्रमा 5th हाउस में बैठा होता है। ऐसे लोगों की फर्स्ट जो संतान होती है वो ज्यादातर लड़की ही देखी गई है। उसके बाद चाहे लड़के हो जाएं, लेकिन पहली संतान ज्यादातर लड़की ही होती है। ऐसे लोग काफी नॉलेजेबल भी होते हैं और अगर लगातार अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहे तो उनको अपनी जिंदगी में बहुत सफलता मिलती है। बात की जाए अगर 6th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा की, तो ये रोग, रिपु, ऋण का हाउस है। इसे एक अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। तो यहाँ बैठ के चंद्रमा क्षीण हो जाता है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे पाता। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा आपको मानसिक पीड़ा भी दे सकता है।
डिप्रेशन, एंग्जाइटी टाइप की चीजें जो होती हैं वो 6th हाउस का चंद्रमा इंसान को देता है। ऐसी पोजीशन वाले चंद्रमा के लोगों को अपनी जिंदगी में जहां तक हो सके कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्जा चुकाने में उनको बहुत दिक्कत आती है। अब अगर बात करें 7th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा की, तो ये होता है विवाह का घर, बिजनेस का घर। ऐसे लोगों की जो भी स्पाउस होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगर 1st हाउस खाली हो तो ये लोग भी जनरली काफी खूबसूरत देखे जाते हैं। इनको अगर कोई अच्छे ग्रह देख रहे हो या फिर शुभ स्थिति में बैठे हो तो ऐसे लोगों की शादी भी जल्दी ही हो जाती है। लेकिन फिर भी चंद्रमा की ये स्थिति विवाह के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। जैसा मैंने बताया, चंद्रमा एक परिवर्तनशील ग्रह है, वो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी जो होती है वो भी इसी टाइप की होती है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई लड़ाइयाँ हो जाए बहुत ज़्यादा या दिक्कत हो जाए, लेकिन कुछ दिन अच्छा रहेगा, कुछ दिन बुरा रहेगा, ऐसा इनका वैवाहिक जीवन रहता है। बिजनेस की अगर बात करें तो ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी चंद्रमा की स्थिति देखना पड़ता है। अब बात करें अगर 8th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा की, तो ये मृत्यु का स्थान है, अंधकार का स्थान है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा क्षीण हो जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा भी इंसान को बीमारियां देता है। इवन अगर किसी की कुंडली में 8वें घर में चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसा इंसान बचपन से ही बीमारियों से घिरा रहता है। इसे ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है जो काफी लंबे समय तक चले। ऐसे जातकों को कभी भी अपनी जिंदगी में सट्टेबाजी, जुएबाजी, आईपीएल वगैरह की टीमों में जो पैसा लगाया जाता है, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सडन गेन और सडन लॉस का भी हाउस होता है। तो ये आपको एकदम से नुकसान करा सकता है। आपको लग रहा है कि आप एक बार जीत गए, 2 बार जीत गए, फिर आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया, तो हो सकता है उस समय आप हार जाओ। 8th हाउस चंद्रमा वालों को कभी भी सट्टेबाजी, जुएबाजी में नहीं जाना चाहिए। और अगर चंद्रमा के आपको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो होती ही है। अगर बात की जाए 9th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा की, तो ये चंद्रमा काफी भाग्यशाली बनाता है अपने जातक को। ये खुद तो भाग्यशाली होता ही है, क्योंकि इसकी दृष्टि 3रे घर पे पड़ रही होती है। इस वजह से ये अपने सिबलिंग्स के लिए, अगर भाई बहन हैं इसके कोई छोटे, तो उनके लिए भी काफी लकी साबित होता है। ये अपनी जिंदगी में जैसे जैसे तरक्की करता है, इसके सिबलिंग भी वैसे ही अपनी जिंदगी में तरक्की करते जाते हैं। इवन इसके सहयोग से काफी तरक्की करते हैं। 9वें भाव के चंद्रमा वाले जातक को बहुत ही थोड़ा परिश्रम करने की जरूरत होती है, ऐसे ही उसको अपनी जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है। लेकिन हाँ, थोड़ा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। लक का साथ इसे अपनी जिंदगी में जरूर मिलता है। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान का बचपन थोड़ी कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन उसके बाद ये अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। थोड़ी एज हो जाने के बाद में इसको भवन, भूमि, वाहन, सबके सुख अपनी जिंदगी में जरूर मिलते हैं। ऐसा इंसान धर्मात्मा किस्म का भी होता है और हो सकता है कि किसी धार्मिक संस्था या समाज सेवी संस्था का भी कार्य करता हो। यहाँ बैठे चंद्रमा की एक बात जरूर होती है कि ऐसे में पिता और पुत्र को विछोह सहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। अगर ऐसा जातक है तो या तो इसके पिता इससे दूर रहते हैं या फिर इसका पुत्र जो होता है वो इससे दूर जाके रहता है। बात की जाए 11th हाउस की, तो ये लाभ का घर होता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो ऐसे इंसान को जिंदगी में पैसों की, गाड़ी की, बहुत सारे लाभ देते हैं। ऐसा इंसान अगर प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस करता है तो उससे भी इसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है और आपका 5th हाउस खाली है तो ऐसे इंसान को शेयर मार्केट में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि 5th हाउस स्पेकुलेशन का हाउस है और चंद्रमा शेयर मार्केट का कारक है एक तरह से। तो अगर आपका 5th हाउस खाली है और 11th हाउस, लाभ के हाउस में चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठा है तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में बहुत फायदा होता है। बात की जाए 12th हाउस की, तो यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा भी क्षीण हो जाता है, लेकिन ये विदेश से आपको फायदा जरूर दिलाता है, क्योंकि ये विदेश का भी हाउस है। तो यहाँ से, विदेश से इंसान को जरूर फायदा होता है। लेकिन जनरली ऐसे इंसान थोड़े रोगी किस्म के पाए जाते हैं, पतले शरीर वाले पाए जाते हैं। जनरली 12th हाउस में चंद्रमा के अच्छे प्रभाव नहीं देखे जाते हैं। लेकिन अगर ये किसी अच्छे ग्रह के साथ में बैठा हो, गुरु ग्रह के साथ में बैठ जाए, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए, तो ऐसे इंसान को विदेश से काफी ज्यादा लाभ होता है और ऐसा इंसान विदेश से काफी ज्यादा धन अर्जित कर सकता है। जब मैं विदेश से धन अर्जित करने की बात करता हूं तो ये जरूरी नहीं है कि इंसान विदेश जाके ही करे। वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हो जिसका प्रोडक्ट विदेशी लोग यूज करते हों, वो कोई एमएनसी में काम कर रहा हो, कंपनी विदेशी है, वो उसमें काम कर रहा हो, तो भी ऐसे इंसान को काफी फायदा होता है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, विदेश का मतलब जरूरी नहीं है भारत से बाहर की बात हो रही है। जिस भी देश में आप रह रहे हो उससे बाहर की बात हो रही है। आपके देश में भी अगर इतनी दूर में चीज जा रही है जहाँ पे
भाषा, व्यवहार, शैली बदल जाती है तो उसे भी विदेशी कहा जाएगा। मतलब नॉर्थ इंडिया का कोई इंसान ऐसा बिजनेस कर रहा हो जिसका प्रोडक्ट साउथ इंडिया वाले यूज़ कर रहे हो, साउथ इंडिया वाला कोई ऐसा इंसान हो जो गुजरात साइड में अपना माल भेज रहा हो, तो ये विदेशी माना जाएगा। अब अगर बात की जाए चंद्रमा के उपाय की, अगर चंद्रदेव आपको तकलीफ दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, तो सबसे पहला उपाय चंद्रमा का होता है कि आप चंद्रमा को जल चढ़ाएं। चंद्रमा को जल चढ़ाने के लिए अगर आप चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें तो और अच्छा होगा, और उस चांदी के लोटे में जल के साथ में अगर आप दूध, शक्कर, चावल मिला के अर्घ्य देते हैं तो ये और ज़्यादा प्रभाव देता है। आप चंद्रमा जी के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का। सोमवार के दिन अगर आप चंद्रमा की चीज़ों का दान करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी फायदा देता है। आप खीर बना के उसका दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, दही कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का दान करना आपको चंद्रमा के अच्छे फायदा दिलाता है। अपने शरीर पे चांदी धारण करना भी आपको चंद्रमा के अच्छे परिणाम दे सकता है। आप चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, या अगर महिला हैं तो चांदी की पायल वगैरह भी पहन सकते हैं। अगर आप चंद्रमा के अच्छे परिणाम चाहते हैं तो बरगद के पेड़ पे नियमित रूप से जल चढ़ाना भी आपको चंद्रमा के अच्छे परिणाम देगा। जैसा मैं हर एपिसोड में कहता हूं, आप जिस ग्रह का भी उपाय करना चाहते हैं उसका गायत्री मंत्र पढ़ना उसका सबसे अच्छा उपाय होता है। अगर आप सुबह नहा धो के चंद्रमा जी के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो ये आपको चंद्रमा के अच्छे परिणाम जरूर दिलवाता है। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, नहा धो के माला से 108 बार पढ़ लें, नहीं तो वीडियो चला लें, उसके साथ में 108 बार बोल लें। एटलीस्ट 108 बार उस मंत्र को सुने और मन में दोहरा लें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो चला दें और 108 बार चंद्र गायत्री मंत्र को नियमित रूप से हर दिन सुने तो ज़रूर। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि किसी भी ग्रह का उपाय आपकी कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है वो देख के ही करना चाहिए। वो ग्रह आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हैं, किनकी दृष्टि पड़ रही है, किसके साथ वो ग्रह बैठे हैं, वो सभी चीज़ें इसके परिणाम पे बहुत असर डालती हैं। हो सकता है चंद्रमा आपके कुंडली में बहुत अच्छे हो लेकिन किसी बुरे ग्रह की दृष्टि की वजह से आपको बुरे परिणाम मिल रहे हो, किसी बुरे ग्रह के साथ बैठे हो उसके वजह से बुरे परिणाम मिल रहे हो, किसी बुरी राशि में बैठे हो इस वजह से, शत्रु राशि में बैठे हो इस वजह से आपको बुरे परिणाम मिल रहे हो। तो ये जो रेमेडीज हैं ये जनरल रेमेडीज हैं। अगर आपको कोई बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी जानकार इंसान को अपनी कुंडली दिखा के ही अपने ग्रहों के उपाय करने चाहिए। तो ये था चंद्रमा का आपकी कुंडली के 12 ग्रहों में प्रभाव। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।